बहुत तोड़ रहे हैं। हमारे से एक शख्स है जो कहते हैं कि भारत में हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक ही है, और यहाँ से लगता है आप ही ने अंबाई समीकरण तोड़ दिया, आप जैसे साथियों ने। भाई ये वर्ड देखिए, कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो इसको अलग बोलते हैं। मेरे हिसाब से मेरी जो मान्यता है, जो मैं मानता हूँ, क्योंकि देखो मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता। देखिए राजनीतिक वो करते हैं जो एक हिंदू मुस्लिम को अलग करना चाहते हैं। मैं आपका गारंटी के तौर पे बोलता हूँ, आप अपना ब्लड तोड़ के दिखाओ, मैं अपना ब्लड निकालता हूँ और उसके बाद दोनों को ब्लड को मिक्स करता हूँ। आप मेरे को बताओ, नाना पाटेकर वाला डायलॉग बोल ये तो वही डायलॉग है। मैं वो रियल भी तो है ना। अगर उसको कोई है मुझे बता दे कि ये दोनों का, ये हिंदू का खून है, ये मुसलमान का खून है, वो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। राम और रहीम एक ही है। नहीं तो किसी को जला दिया जाता है, नहीं तो किसी को दफना दिया जाता है, समझे। और इंसान जो है अहंकार जो लेता है, एक बार उसकी अहंकार जो आती है कि मैं हूँ, वो इंसान नीचे हो जाता है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी अपने आप को ये नहीं बोला कि मैं बड़ा हूँ। उन्होंने पूरे समाज को और पूरे राष्ट्र को, पूरे हिंदू और मुसलमान को एक साथ लेके चला। उन्होंने सबसे पहला यही बोला था, सबका साथ और सबका विकास, और उसी चीज़ पे वो कायम है और उसी चीज़ पे कायम रहेंगे। आज उन्हीं के कायम रहने पे आज मुसलमान भी उनके साथ है, आज मुसलमान भी उनके साथ है। इतने बड़े बीजेपी ऑफिस में एक अकेला दाढ़ी वाला आया, बिना डर और बिना खौफ, किसके लिए आया? उसे इस कानून पे, उसे इस सरकार पे भरोसा है, तभी तो आया है ना। बड़ी बड़ी छोटी चीज, आपका पूरा नाम क्या है वैसे? मेरा नाम नूर अहमद है। नूर अहमद साहब, बड़ी बड़ी छोटी चीज है, जैसे वंदे मातरम ना बोलना, भारत माँ की जय ना बोलना, ये बड़े विवाद मुसलमानों को रोकते हैं क्या? देखिए ये बोल के कोई फायदा नहीं है। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, अगर मैंने भारत माता की जय बोल दिया या वंदे मातरम बोल दिया तो मैं इससे ईमान से दाखिल नहीं होगा, इससे खारिज नहीं होगा। हमारा ईमान जो है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, वो दिल के अंदर है, वो कोई उसे हटा नहीं सकता। या आपके सीने के अंदर, दिल के अंदर राम बसे तो आपको वो कोई हटा नहीं सकता। इंसान जो है अपने कर्तव्य से बड़ा होता है। आप वैसे कहाँ के रहने वाले? मैं एक्चुअली मुंबई का रहने वाला हूँ। मुंबई के रहने वाले? मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे आ रहा है जी। क्या लगता है कि बिहार के चुनाव के बाद अब जैसे पश्चिम बंगाल में भी बड़ा माहौल? बिल्कुल हमारी पार्टी वहाँ भी मेहनत कर रही है। हमारी राष्ट्रीय रक्षा सेना पार्टी आज के डेट में, राष्ट्रीय रक्षा सेना पार्टी से क्या ताल्लुक है इसका? बीजेपी से समर्थक है, वो पार्टी अच्छी लगी हमें, इसलिए हमने उसको समर्थन दिया पहले से। बिहार में भी हमने 22 दिन पूरी मेहनत करके आए, और हमारे जायसवाल साहब है, बिहार के प्रेसिडेंट हैं, हमने उनके साथ सपोर्ट किया। और बिहार में बेतिया में, सिवान में और दरभंगा में और आपको सीतामढ़ी में हमने वहाँ मेहनत। मुस्लिमों को बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है? नहीं, क्यों डरने की जरूरत है? तो कहते हैं बीजेपी अगर आ गई, पूरी ताकत में आती रही तो बीजेपी मुसलमान। आप इसी से सोचो ना, एक अकेला मुसलमान यहाँ सैकड़ों हिंदुओं के बीच में आ गया है, क्या वो डर रहा है? अभी आप अकेले ही तो हो। मैं वही तो बोला, मैं अकेला आ गया। लेकिन ये संख्या बढ़ तो नहीं रही? संख्या बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी? सारे लोग बीजेपी में आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? और देखिए बीजेपी और कोई कांग्रेस ये पार्टीवाद नहीं है। जो काम करेगा जनता उसे चुनेगी। जनता काम, आज के तारीख में जनता को काम चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो ये एक विचार थे नूर अहमद साहब, नूर अहमद नाम था ना आपका? नूर अहमद साहब के ये विचार थे। ये भी एक अलग तरह का सेलिब्रेशन में शामिल हुआ है, इनके भी अपने विचार हैं। इस तरह के लोग भी हैं जो तमाम तरह की धारणा को तोड़ते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.